बड़ी खबर इस वक्त की, समरकंद में मोदी का महामिशन। और वहीं से बड़ी खबर यह आ रही है कि आज जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच, उस पर अमेरिका की नजर है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर, बाइडेन प्रशासन ने नजर लगाई हुई है। आज शाम में 4:10 पर यह बायलेटरल बैठक जो होनी है, द्विपक्षीय वार्ता जो होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच, इस पर बाइडेन प्रशासन की नजर है। अमेरिका की पैनी नजर खासतौर पर इस बात को लेकर यह होगी कि एंटी अमेरिका स्टैंड वाले ये देश, और इस मंच पर जब अमेरिका का दोस्त भारत भी मौजूद है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की इस बैठक में बात क्या होती है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जो वहीं समरकंद में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर। उन्हीं से जानते हैं बैठक समरकंद में हो रही है और बेचैनी अमेरिका में बढ़ रही है। अभिषेक, बिल्कुल रोमाना, देखिए अमेरिका में बेचैनी बढ़ रही है और उसकी सीधी सी वजह यह है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक ऐसे ब्लॉक को जन्म दे रहा है जिस ब्लॉक से अमेरिका की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। आप सोचिए, ईरान जो है, ईरान यहाँ पर एक MOU साइन हो चुकी है ईरान के साथ, जिसके तहत ईरान मेंबर स्टेट हो जाएगा। 40 उसको कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई करना है, उसके बाद ये हो जाएगा। यहाँ पर सऊदी अरब, यहाँ पर ग्रीस, कतर डायलॉग पार्टनर होने जा रहे हैं। यहाँ पर टर्की है, यहाँ पर चीन है, ईरान तो है ही है, रूस है। तो पूरा का पूरा एक खेमा बनता जा रहा है और उनके जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं ये अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने क्लियर कह दिया कि ताइवान के मामले में अमेरिका जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर। ये बातें यहां पर हो रही हैं और ये सारी बातें अमेरिका के ईरान को लेकर के अमेरिका की नीति एकदम क्लियर है। ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए, लेकिन ईरान भारत के साथ बात करना चाह रहा है। आज द्विपक्षीय बातचीत होगी भारत के प्रधानमंत्री के साथ में, वहां पर ऑयल के इंपोर्ट को लेकर के बात होगी। साल 2018 से ईरान का तेल भारत नहीं खरीद पा रहा अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते। ईरान कह रहा है कि नहीं भारत खरीदे, रूस उसके साथ खड़ा है, चीन उसके साथ खड़ा है। तो एक पैरेलल एक ऐसी बॉडी का गठन हो रहा है इस SCO के तहत, जिस बॉडी की जो जड़ है, एक भारत को आप अगर छोड़ दें तो भारत के अलावा बाकी जो सारे देश है उनका जो टिल्ट है वो एंटी वेस्ट टिल्ट है और यही अमेरिका को परेशान कर रहा है। रोमाना, बिल्कुल अभिषेक, और निश्चित रूप से सबकी नजरें लगी होंगी समरकंद के ऊपर इस वक्त। और सीधे आपको लिए चलते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस मीटिंग की जो समरकंद में हो रही है, उज्बेकिस्तान के समरकंद के अंदर। आतंकवादी संरचना यानी कि रैट्स के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि इसमें शामिल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे समरकंद से, ये रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट की जो मीटिंग चल रही थी उसकी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ इमामोली रहमान आपको ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं, साथ ही शौकत मिर्जियोयेव जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं मेजबानी कर रहे हैं, साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनकी पीठ आप इस समय देख सकते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर उस मीटिंग से, और साथ ही उस मीटिंग से में जाने से पहले जिस तरीके से फोटो ऑप हुआ, ये तस्वीर खिंचवाई गई उज्बेकिस्तान के समरकंद में जो SCO का 18वां शिखर सम्मेलन हो रहा है, शिखर बैठक हो रही है। उसके लिए अपने अपने देश के झंडों के सामने खड़े नजर आ रहे नेता, और इन नेताओं के साथ ही ये जो मुलाकात है, ये जो बैठक है, ये शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट के बाद अब जो एक्सटेंडेड फॉर्मेट यानी डेलीगेशन अपने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ में ये तमाम नेता इस समय बातचीत कर रहे हैं और बीते 1 साल के दौरान जो भी मीटिंग्स हुई उसका क्या कंक्लूजन निकला उस पर बात होगी। साथ ही इस बैठक के साथ जो SCO है यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन कहा जा रहा है, उसकी अध्यक्षता होगी भारत के पास। क्या इसके मायने होंगे? एम्बेसडर वोरा, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बैठक, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या मायने? भारत के पास SCO की प्रेसिडेंसी आने जा रही है। बिल्कुल आने जा रही है, वो तो अब फैसला हो गया है और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को और महत्व मिलेगा पूरी दुनिया में। आपने खुद जिक्र किया कि इतने देश अब उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। यूरेशिया में सबसे बड़ी संस्था है, विश्व में कहते हैं सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके जो अहम मुद्दे हैं, बेसिक थिंग्स, एंटी टेररिज्म, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेलीमेडिसिन की बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, इन सब पर भारत की अहम भूमिका रहेगी। वायरस के बारे में, अगर वैक्सीन के बारे में, और इतना बता दूं कि
जितने देश वहाँ पर मौजूद हैं जो मेंबर्स हैं, चाइना को भूल जाइएगा, रशिया को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब और जो 4 स्थान हैं वहाँ पर सबको भारत ने वैक्सीन फ्री में दी थी। तो गुडविल बहुत है और भारत की लीडरशिप का वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी साइड का पक्ष नहीं लेंगे। एम्बेसडर वोरा, मुझे लगता है कि इस समय ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि दरअसल ये एससीओ है क्या, इसका खाका क्या है, इसका दायरा क्या है, और ग्राफिक के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इन तस्वीरों में ये जो नेता आप देख रहे हैं, आखिर ये नेता इस टेबल के ऊपर क्या लेकर आते हैं, क्या ताकत है इनकी अहमियत क्या है, और ये जब साथ आते हैं तो दुनिया में क्या कुछ बदलता है, कैसे बदलता है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर आपको दिखा दें वो तस्वीरें, एससीओ की वो तस्वीर। एससीओ शिखर बैठक चल रही है उज्बेकिस्तान के समरकंद में, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इसके अंदर मोदी भी मौजूद हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जो आज कार्यक्रम है काफी व्यस्त कार्यक्रम है। केवल 24 घंटे से भी कम का यह दौरा है। 4:10 पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, 4:50 पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होनी है, साथ ही शाम 5:30 बजे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगी 4:10 पर आज शाम को जब प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी, साथ ही उज्बेकिस्तान जो मेजबानी कर रहा है इस बैठक की, उसके राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी। और उज्बेकिस्तान, भारत और ईरान, इन तीनों का साथ आना कनेक्टिविटी के नए दरवाजे खोलता है, क्योंकि चाबहार पोर्ट जिसे भारत ने ईरान में बनाया वो उज्बेकिस्तान के ड्राई पोर्ट से जुड़ता है, और साथ ही रूस के INSTC से अगर यह गलियारा जुड़ जाता है तो भारत के कारोबार के लिए नए दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि मॉस्को से मुंबई की दूरी कम हो जाती है। भारत के उद्योगों के लिए, भारत के उत्पादों के लिए एक नया दरवाजा खुलता है। और साथ ही अब आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर तकरीबन सभी नेताओं के बयान हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में एससीओ बैठक का दूसरा चरण भी शुरू होने जा रहा है, यानी डेलीगेशन लेवल टॉक शुरू होने जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।